हमारी एकता। श्री निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल मायापुर हरिद्वार का शपथ ग्रहण समारोह। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल मायापुर हरिद्वार का शपथ ग्रहण समारोह। गोयल जी का नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग आज की सभा जो है के अध्यक्ष जो है, थैंक यू। जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का। और मंच पर आसीन जितने भी हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण हैं, हमारे पूर्व में संचालनकर्ता हमारे मंत्री जी ने, मनोज भाई ने सभी को अवगत करा दिया और किसी पहचान के मोहताज नहीं है वो। अब इसी बीच इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील जायसवाल जी, टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक ये एकता का प्रतीक भी कहा जाएगा कि जिस प्रकार से संगठन एक अलग अलग घटक संघ जो है, एक बड़े घटक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे महासंघ के रूप में जो एक निर्माण किया जाता है और जो है परचम लहराता है व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों का जो एक व्यापारियों की एकता का, उसके लिए हम सभी आप सबके शुक्रगुजार हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मायापुर और व्यापार मंडल, हरिद्वार व्यापार मंडल के महामंत्री अमन भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है, अभी कुछ दिन पूर्व जो है चुनाव हुए, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित श्री प्रमोद गोयल जी को अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया और श्री भरत पोखरियाल जी को कोषाध्यक्ष, श्री पंकज भाटिया जी को महामंत्री पद पर, श्री चिराग शर्मा जी को संगठन मंत्री एवं मीडिया प्रभारी और श्री चैतन्य मिश्रा जी को उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मैं आशा करता हूं आप सभी जो है व्यापार हित और संगठन हित और व्यापार हितार्थ जो है कार्य करेंगे, जिससे कि आपका संगठन एक नवीन गतिशीलता, सकारात्मकता, एक नवीन जो है दृष्टिकोण से आगे बढ़ सके। आप सभी भलाई के पात्र हैं। हमें बारी बारी से आप लोगों से अनुरोध कर देखेंगे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का, जिनका हौसला अफजाई करते रहे। ग्रुपिंग कराएंगे ये वाली आगे खड़े करेंगे सब। श्री निरंजन अखाड़ा व्यापार मंडल संबद्ध क्रांति उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। मैं पद की गरिमा को बनाए रखते हुए व्यापारी हित में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक दल के व्यापारी हित में हमेशा कार्य करूँगा। मैं हमेशा व्यापारी हित में निरंजनी अखाड़े के जो संरक्षक हैं उनको अपना मार्गदर्शक ईश्वर प्रेम मदद करें। जय व्यापारी, जय व्यापार। साथियों, का की वक्ता जो है अपनी बात को रखें। हमारे बीच में हमारे अतिथिगण भी मौजूद है, हमारे मंच पर आसीन जो है विशिष्ट और मुख्य अतिथि भी मौजूद है। तो मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा हमारे ट्रैवल एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं, एक इकाई जो है चल रही है हमारे भाटिया जी। मंच पे बैठे हुए मार्गदर्शक सब कुछ यही है, करने धरने वाले, और सब इन्होंने जो बताना है वही हम लोगों ने करना है। जो हमारी आज की डेट में नई इकाई बनी है, इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे चलनी है और इन्हीं का मार्गदर्शन देते हुए हम आगे बढ़ते चले आए। मेरा ये कहना है कि जो जितने हमारे बड़े बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, इन्हीं के मार्गदर्शन में सबको ही आगे चलना चाहिए। वो कभी जो है कहीं खता खाने वाले नहीं। जय व्यापार, जय व्यापार। नई कमेटी को बहुत बहुत बधाई और सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरी आप लोगों से आशा कि सभी इन्हीं के नेतृत्व में इन्हीं को देखते हुए कार्य किए जाए और उनकी सहभागिता बराबर बनी रहे, कार्य अच्छे रहेंगे। धन्यवाद।
कार्यक्रम सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ ये कड़ी बहुत आगे जाएगी और सभी लोग सभी व्यापारी एकार्थ जुड़कर सब कार्य करें, ये मेरी शुभकामनाएं, आशीष है। हमारे बड़े भाई उमेश पालीवाल जी को कि वो आए और दो शब्द इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जोरदार तालियां उमेश भाई के लिए। बहुत ही अनुभवी है संगठन रूप से और अनेकों विभिन्न पदों पर विद्यमान रहे हैं हमारे उमेश भैया। सम्मानित मंच आपके साथ है, पूरा व्यापार मंडल आपके साथ है, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम जब अच्छा काम करेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जय उत्तराखंड, जय व्यापार। साथियों, थोड़ा समय का थोड़ा अभाव है, हमारे अतिथिगणों को कहीं और भी जाना है, तो मैं अब मंच से शुरुआत करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा हमारे शहर व्यापार मंडल के महामंत्री अमन भाई से कि क्रम सहित जो है थोड़ा सा इस सभा को संबोधित करते हुए व्यापार हित के लिए दो शब्द जरूर रखें। हमारे अमन भाई। जो नई कार्यकारिणी बनी है उन लोगों को बधाई। पहले भी आपके व्यापार मंडल द्वारा राकेश गोयल जी के नेतृत्व में या गोल्डी वैग के नेतृत्व में शहर व्यापार मंडल को हमेशा जो भी कार्य हुआ, कोई भी आंदोलन हुआ, उसमें इन्होंने पूरी भागीदारी निभाई। तो आप लोगों से भी हमें यही अपेक्षा है कि व्यापार मंडल की जो भी लड़ाई हो उसमें आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहें। को उपस्थित सभी सम्मानित बड़ों को प्रणाम और यहाँ पे सारे अनुभवी लोग हैं और आपको नई कार्यकारिणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका नेतृत्व आप लोगों ने संभालना है, तो जो भी हमारी जरूरत लगे आपको कभी भी तो आपके समक्ष रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमें पूर्ण विश्वास है आप व्यापार मंडल की एकता और अखंडता को समझते हुए हमारा पूरा सहयोग करेंगे और सबसे अच्छी ये खुशी की बात है कि इस व्यापार मंडल के जो संरक्षक हैं हमारे बड़े भाई राकेश गोयल जी हैं और हमारा छोटा भाई करण सहगल हैं, जो विभिन्न पदों पर रहकर संगठन कैसे चलाया जाता है इनसे बड़ा अनुभव मेरे को शायद किसी को होगा और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप एकजुटता का परिचय देते हुए व्यापारी हित की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजनी व्यापार मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हम संगठन इकाइयां बनती रहें जिससे कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो हम कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि आज नई इकाई का गठन हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सब लोगों को। इसी क्रम राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे भाई रोहन सहगल जी, जोरदार तालियां मैं कहूँगा सबसे ये कहना आसान। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाई। मंच पर उपस्थित व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे गृह क्षेत्र निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे व्यापारी भाई, मेरे से जितना हो बन पाएगा, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र भी है ये, व्यापारी एकता के लिए, व्यापारी हित के लिए मेरे से जो बन पाएगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ, अग्रसर हूँ। मेरी इस महायज्ञ में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग जब भी बुलाएंगे मुझे अपने समक्ष पाएंगे। और जैसे बताया कि मुझे अभी केरल चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया युवा मोर्चा द्वारा। कहना चाहूँगा बल यहीं से मिलता है, अपने घर अपने साथियों से बल मिलता है, माँ गंगा का आशीर्वाद है, माँ गंगा से बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अनुरोध करूंगा हमारे बड़े भाई संजीव नैयर जी से, जिलाध्यक्ष जी से, कि वो मंच पर जो है दो शब्द इस व्यापारी मंडल से बोले। जोरदार तालियां सबकी लगनी चाहिए। निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई राकेश गोयल जी, समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण, नवनियुक्त पदाधिकारी निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल के जो नवनियुक्त पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ कि पूर्व में जिस तरीके से बड़े भाई राकेश गोयल जी के नेतृत्व में, पंकज गोल्डी जी के नेतृत्व में, मनोज
मंत्री जी के नेतृत्व में ये निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल के सभी व्यापारी एक स्वर के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आगे भी आप लोग कंधे से कंधा मिला के व्यापार मंडल की और समस्त व्यापारियों की लड़ाई को एक साथ लड़ने का काम करेंगे। साथियों, यहाँ जो व्यापारियों का वर्ग है उस वर्ग में मैं देख रहा हूँ कि ट्रेवल व्यवसायियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं ट्रेवल व्यवसायियों से केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सीजन मात्र जो है 3 महीने चलता है और उस 3 महीने में भी जो परेशानियाँ सड़क को बंद हो जाती है या बाध्यता जाती हैं, आप लोग अपना एक मांग पत्र प्रदेश सरकार को देने का काम करें। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जैसा अभी बंटी भाई ने बताया, मेरे छोटे भाई रोहन सहगल जी सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत उच्च पदाधिकारी के साथ साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आपका सहयोग लेते हुए आप लोग उत्तराखंड सरकार से अपनी मांगों को मनाने का काम करें, क्योंकि मेरा मानना है पिछले 2 साल से, क्योंकि हरिद्वार का जो व्यापार है वो है धार्मिक से और यात्रा पर निर्भर, और यात्रा का जो व्यापार है वो पिछले 2 साल से लगभग बहुत ही कम चल रहा है और बहुत ही परेशानियों भरा व्यापार है, क्योंकि हरिद्वार का व्यापार वैसे ही यहाँ से उत्तराखंड की ओर सरकता जा रहा है। इस तरफ आप लोगों को बड़ी गंभीरता से अपने विचार रखने चाहिए। देखो, मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि उच्च अधिकारी और उच्च नेतागण जो सरकार में बैठे होते हैं, उन्हें धरती का जल्दी से ज्ञान नहीं होता। उनको जल्दी से धरती की जो समस्या है, आम समस्या, गली मोहल्ले की जो समस्या है, वो गली मोहल्ले के पदाधिकारी और नेता लोग ही बताते हैं। मेरा निवेदन आपसे है कि आप लोग अभी से ही अपना प्रारूप तैयार करें, अपनी मांगे तैयार करें और किस तरीके से हमें उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाना है। जैसे कि पिछले 2 सालों में देखा गया, यात्री आया, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और रजिस्ट्रेशन ना होने के बाद वो यहाँ से अत्यंत दूर कहीं और चला गया। जैसे कि पूरे देश के अंदर इस समय अगर व्यापार की दृष्टि से, जिस दृष्टि से हरिद्वार के व्यापार को देखा जाता है वो है धार्मिक दृष्टि। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या जी, बनारस जी, उज्जैन और वृंदावन पहले कभी, हाँ, जहाँ हम देखा करते थे बचपन से लेके अब तक कि वैष्णो देवी की यात्रा सबसे ज़्यादा बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में बनारस, उज्जैन और अयोध्या की तरफ ये व्यापार बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि वो सुविधाएं जो वहाँ पर हैं वो सुविधाएं यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को नहीं मिल रही। तो मेरा निवेदन खासकर ट्रेवल व्यवसायियों से है कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानियाँ आप लोगों को आती है वो आप लोग अभी से तैयारी करें। ये नहीं कि जब यात्रा सीजन का उद्घाटन हुआ तब फिर आप लोग, तब तक सरकार कुछ पकड़ है सरकार के अंदर, इनका सहयोग लें। इनके साथ साथ अगर हम तो आपके साथ हैं ही, जहाँ से कहोगे कंधे से कंधा मिला के शहर व्यापार मंडल, प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे, सब आपके साथ हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यापार घटता जा रहा है, उस पर चिंतन की आवश्यकता है। जब व्यापार नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा तो परिवार नहीं रहेगा, और परिवार नहीं रहेगा तो हम लोग बड़ी क्षीण अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए हमें व्यापार को बढ़ाने के लिए इस ओर चिंतन की आवश्यकता है, और क्या क्या हम सरकार से करा सकते हैं, क्या क्या हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, उस पर भी हमें चिंतन करके एक प्रारूप तैयार करके हमें सरकार को देना चाहिए। अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक निवेदन कि शहर व्यापार मंडल द्वारा, जिले व्यापार मंडल द्वारा जब भी कोई आह्वान हो, जब भी कोई व्यापारी हित के लिए लड़ाई लड़ने का आह्वान हो, तो आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या बल लेकर अपने साथ चलें और उस आंदोलन को एक ऐसी धार दें, क्योंकि धार की संख्या होती है, संगठन में शक्ति होती है, और संगठन की शक्ति होती है एकता। और एकता के साथ जब हम कोई आंदोलन करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि शहर व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल, प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा एक सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ हल्लाबोल रैली बोली थी, उसमें आप लोग सब लोग सम्मिलित थे, और उसके साथ जो एक आवाज व्यापारियों की बुलंद हुई है, उसमें सब आप लोग बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। क्या रोल रहता है? एकता जो है, एकता संघर्ष विजय ऐसे ही नहीं कहा गया, ये कई युगों से चला आ रहा है कि जिस प्रकार से आप संघर्षशील रहेंगे, जिस प्रकार से आपकी एकता रहेगी, जिस प्रकार से आपकी शक्ति रहेगी, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सके, जिसको हमारे बड़े भाई नैयर जी ने रखा। मैं इनके मतलब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप उनकी बात पर खरा उतरे। आप लोग एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हरिद्वार व्यापार हित के लिए, हरिद्वार के दृष्टिकोण से, हरिद्वार की सकारात्मकता के लिए जो है आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप आमंत्रित करूंगा तो जिस परिवार के, जिस व्यापार मंडल के आप सदस्य हैं, उसके बारे में अवगत कराऊंगा। हम लोग भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत, वहाँ से शुरू होती है हमारी हेड ब्रांच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बाबूलाल गुप्ता जी और राष्ट्रीय महामंत्री हैं मुकुंद मिश्रा जी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड, जो कि आपके प्रदेश का व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं नवीन चंद वर्मा हल्द्वानी से, और वो राज्य मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में। और हमारे प्रदेश महामंत्री हैं प्रकाश चंद मिश्रा, जो कि हमारे भारत में व्यापार मित्र आयोग है, उसके सदस्य हैं। तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 400 इकाइयाँ 19 जिलों में कार्यरत हैं। संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं, वैसे तो 13 ही है। तो उस 19 जिले में आपका जिला, जिसके हमारे माननीय संजीव नैयर जी जिलाध्यक्ष हैं और महामंत्री प्रदीप कालरा जी है। अभी पीछे बद्रीनाथ जी में जो कार्यकारिणी में हमारा वार्षिक सम्मेलन हुआ, तो आपका जिला सर्वप्रथम स्थान पे आया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी परसों ही की बात है, सूरजमल की धर्मशाला में एक आपने और हमने सबने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की कि हमारे प्रदेश में अभी तक महिला विंग का गठन नहीं हुआ था। तो हमारी यहाँ पर जिला कार्य समिति की मीटिंग हुई थी एलजी में। तो वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री दोनों आए थे। तो उन्होंने यहाँ विशेष आग्रह किया था कि भाई यहाँ पर हरिद्वार से इसकी शुरुआत हो। तो हमारे राजीव पाराशर जी ने अर्थक प्रयास से, भाई अमन शर्मा जी ने उनका सहयोग किया। तो महिला विंग का बहुत सुंदर, पूरे उत्तराखंड में सबसे पहला गठन जो हुआ वो आपके हरिद्वार में हुआ। इसका श्रेय भी आपको जाता है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, महामंत्री और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपके इस शुभ अवसर पर मां गंगा के चरणों में श्री निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष और आपकी टीम, आपको प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल ऐतिहासिक हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय व्यापार मंडल। बहुत ही सुंदर विचार हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय जी के द्वारा। वाकई हम सब अनभिज्ञ थे जिन्होंने अपनी बात को रखा कि बहुत ही सुनने वाली बात थी कि 400 इकाइयाँ हैं, 19 जिले हैं, विभिन्न गठन हमारे संघ जो आए हुए हैं, उनके पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं निश्चित रूप से, देखिए, एक वक्ता तभी अच्छा प्रवक्ता बनता है जब वो दूसरे की बात को गेन करता है। तो ये सब आपको एक सोचने और विचारणीय विषय है। बहुत सुंदर विचार रखे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा और अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अपने अनुभव से, जिन्होंने अपने कर्मठता से, जिन्होंने अपनी मेहनत से, जिन्होंने अपनी दिशा निर्देशों से इस हरिद्वार के व्यापारियों के हित के लिए, व्यापार की एकता के लिए, व्यापार के प्रत्येक संगठन के लिए बारी बारी से, समय समय पर अपने समय को, अपने अमूल्य समय को दिया है, अपने साथ को दिया है। हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही हमारे सम्मानित श्री राजीव पाराशर जी से शहर अध्यक्ष से जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए बड़े भाई
शहर व्यापार मंडल के संरक्षक श्री राकेश गोयल जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी श्री विजय शर्मा जी, मेरे बहुत ही मार्गदर्शक मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी संजीव नैयर जी, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पुरी जी, प्रदेश सचिव राजन सेठ जी, मेरे रोहन भाई हिमांशु गुप्ता जी, मेरी बहुत अच्छी टीम भाटिया जी के साथ, मंत्री जी के साथ पूरी यहाँ पर जो भी है, राहुल भाई मेरे जो यहाँ के तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और सभी मेरी सम्मानित मंच सम्मानित पब्लिक जो भी है, मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि व्यापारी एक ऐसा व्यक्ति है कि सरकार बनते समय, किसी की भी सरकार बन रही हो, सरकार बनते समय जो सरकारी नुमाइंदे जो भी पद पर लड़ते हुए जो सरकारी बनते हैं, जो विधायक या किसी भी पोस्ट पे आते हैं, वो व्यापारियों की सहायता लेते हैं, व्यापारियों की सहायता सरकार बनाते हैं और व्यापारियों का ही फिर शोषण करते हैं। सरकार कोई भी हो वो व्यापारियों का ही शोषण करती है। तो हमारे को सचेत रहना है, सरकार के किसी भी जुमलेबाजी में ना आते हुए। मैं आप पॉइंट पे आ रहा हूँ। मान लीजिए जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, मान लिया अब आगे हम जो चिंतित हैं, हमने इसमें आपकी सहायता से कॉरिडोर की लड़ाई लड़ी, पोर्ट टैक्सी की लड़ाई लड़ी, और आगे भी कॉरिडोर आने की संभावना भी है। अभी आप जो है भी बिल्कुल बेफिक्र मत हो। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें संगठित रहना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से आपको संगठित रहना है, किसी के भड़कावे में, किसी के उसमें नहीं आना। और ये कुछ समय के लिए, जैसे अभी आपने, आपकी इकाई ने जो सहयोग किया और हमने अभी हल्ला बोल निकाला, रैलियाँ निकाली, सब कुछ किया, आपकी इकाई का बहुत बहुत आभार कि आपने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया और आपने अपना सहयोग किया। इस तरीके से आशा जो है कि आप ऐसे ही आगे भी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई सी भी विभाग हो, मेरा कहने का सरकार का कोई सा विभाग हो, जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, श्रम विभाग हो, कोई सा भी हो, सबसे पहले वो व्यापारी के ही ऊपर दावा डालता है। सबसे पहले वो व्यापारी के ऊपर ही डालता है। हमारे उद्योग यहाँ पर सबसे अच्छे उद्योगपति हैं, ये भी बता सकते हैं इस बात को कि इनकी मतलब अधिकारी वो चाहे सरकार में कहीं भी किसी भी है, लेकिन जब नंबर इनका आएगा तो सबसे पहले वो इन्हीं पे करेंगे। विभाग इनको भी बकसता। अगर कोई गलत कह रहा हूँ बोलो मेरे को, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे हमारे राकेश गोयल जी मतलब बड़े नाम तो है ना, आप इनके अगर दिल से पूछोगे तो ये भी कहीं ना कहीं त्रस्त है। सरकार से हर कोई त्रस्त है, लेकिन हमें सचेत रहना, संगठित रहना है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप संगठित रहें, और आपसे अनुरोध है 4-5 जो आप अपने हैं, आप एडमिन बने और आप उसको एक जो है एक अपना वो बना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी को, मेरे को, हमारे जो यहाँ जो वरिष्ठ जो व्यापारी पदाधिकारी हैं इनको साथ में जोड़े, और यहाँ की कोई समस्या या कोई योजना या चाहते हैं आप या ऐसा होना चाहिए, तो क्योंकि ऐसा है ना, हमें भी कोई ना कोई बताए, सरकार को कोई ना कोई बताता है यहाँ पर ऐसा बना दो, वो अच्छा लगेगा। तो जब हमारे सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं, रोहन जी है, राकेश गोयल जी है, विजय जी है, जो भी हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की समस्या को, यहाँ की किसी योजना को, जैसे एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है कि हरिद्वार में यात्री रुकता ही नहीं है। जो एक दिन हरिद्वार में आ रहा है वही हरिद्वार के लिए है, 2 दिन आ रहा है, 2 दिन के लिए आता है, वो ऋषिकेश चला जाता है। हरिद्वार में रुकने के लिए कोई हमारी तो ऐसी योजना होनी चाहिए, हरिद्वार में ऐसा कुछ होना चाहिए कि यात्री यहाँ पर रुके, कोई उसके पास कोई ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई पार्किंग हो, पार्क वगैरह हो, कोई टॉय ट्रेन हो, कोई कोई ट्रेन ऐसा कुछ हो जो कम से कम यहाँ पर ना ऐसा कुछ हो, 2 दिन यात्री यहाँ पर रुके, तो यहाँ पर रोजगार बढ़े। रोजगार सारा ऋषिकेश सारा ऊपर रोजगार जा रहा है, तो हमारे को यहाँ के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो जो हम यहाँ पर रोजगार स्थापित कर सकें। तो आप जब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे तो आप इस विषय में सोचो। इस बात ये पद को ले लिया, ये पद को निभाना बहुत बड़ी बात है, इसको आप गंभीरता से दें। पद को इसकी गंभीरता को समझे, आपके पास जिम्मेदारी है, आपके पास जो भी है, आपके 2-3 इकाइयाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे,
एक आपकी 32 दुकानों की क्योंकि मैं भी शहर में इकाइयाँ देख रहा हूँ, ये कम से कम 3 इकाइयाँ आपके यहाँ करती है। आपसे कम से कम आपकी तरफ निगाह नहीं है, 3 इकाइयाँ हैं यहाँ पर कम से कम, है कि नहीं है? तो 3 इकाइयाँ आपकी तरफ देख रही हैं, कम से कम 150 लोग आपको देख रहे हैं इस समय कि हाँ किसी आशा से, तो उनकी आशा पे आप खड़े करो। तो उनके लिए आप कोई मैसेज करता है, कोई योजना बनाते हैं, तो उसको आप शहर तक जिले तक अपने नेताओं तक पहुँचाओ। और इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय व्यापारी, जय व्यापारी। हमारे सभी पंचायत पदाधिकारी को भेंट करना चाहते हैं, तो बारी बारी से जो हमारे गोल्डी भाई और धर्मेंद्र भैया जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमारे बड़े भाई श्री विजय शुक्ला जी और सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज चंद जी, सचिव प्रवीण कश्यप जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये रुद्राक्ष की माला शिव जी के रूप के साथ आप सभी के जीवन में प्रेम रूपी अखंड ज्योति और सकारात्मक है, ऐसे विश्वास के साथ आप सभी को भेंट की जा रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और इस सभा के समापन की ओर हम बढ़ते हैं और हमारे संरक्षक महोदय के मंतव्य को भी जानते हैं। श्री राकेश गोयल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस व्यापार हित के लिए उनका बहुत रोल रहता है और समय समय पर इनका जो दिशा निर्देश है हम सभी पालन करते हैं। हमारे राकेश गोयल जी और मेरे सभी साथियों, व्यापारी भाइयों, आपको नमन और नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को दिली शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और दिल से मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन। वैसे तो मैं व्यापारी वर्ग के साथ हमेशा रहा ही हूँ, अभी तक हूँ, जब तक शरीर में ताकत है मेरे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और जैसे अभी संजीव भाई ने बोला, वो बहुत ज़रूरी है पॉइंट, कुछ इस तरह का प्रारूप बनाया जाए जिससे कुछ समस्याएं कोशिश तो करी जा सकती है ना सोल्व कराने की। हम लोग आप लोग सब सक्षम हैं, चाहे वो CM साहब जाए चाहे ऊपर जाए। रोहन भाई आज हमारे बहुत अच्छी पहुँच में है और हमारी टीम पूरे एक शहर की इस समय टीम बैठी हुई है, सब लोगों के साथ वार्ता करके और बेहतर तरीके से उसको प्रारूप बना के उसको इम्प्लीमेंट कराओ। मेरी दिली शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद सभी का। कार्यक्रम के समापन से पूर्व प्रतिनिधिमंडल का मैं शहर अध्यक्ष हरिद्वार से हूँ और हमारी लगभग 61 इकाइयाँ हरिद्वार में काम कर रही हैं, जिसमें से एक इकाई हमारी निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल की इकाई है। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे पूर्व में भी शहर व्यापार मंडल की आपके द्वारा समय समय पर हमारे साथ जुड़ते हुए एकजुटता का परिचय दिया गया, आशा है आगे भी शहर व्यापार मंडल का इसी तरह से सहयोग करेंगे। और मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ शहर व्यापार मंडल की ओर से कि कभी भी निरंजनी अखाड़ा व्यापार मंडल को शहर व्यापार मंडल की आवश्यकता होगी तो दिन रात किसी भी समय मैं 24 घंटे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन व्यापारियों का यदि उत्पीड़न होता हूँ और रहूँगा। संगठन होता ही इस चीज़ के लिए, ये संगठन होता ही इस चीज़ के लिए है कि कोई भी किसी भी व्यापारी पर अगर कोई आँच आती है तो पहले अपना जो है व्यापार मंडल साथ में खड़ा होता है। व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित इकाई का गठन हुआ है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें जिला के पदाधिकारी एवं शहर के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया है और पूरा सहयोग देने की इच्छा जताई है। हम भी व्यापारी वर्ग की तरफ से जिला अध्यक्ष को, शहर अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन देते हैं
कि व्यापारिक हितों में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी व्यापारी हितों के लिए हमारी इकाई, हमारे पदाधिकारीगण और सदस्यगण अपनी तरफ से तन मन धन से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, रात दिन नहीं देखेंगे और जो भी हमसे सहयोग बनेगा हम हर तरह से किस क्षेत्र से? पूरे व्यापार मंडल की इकाई के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अच्छा, अगर वही कार्यों की बात, हमारे जो अभी निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं वो लगभग 5 हैं, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसमें पूरी तरह से सहयोग हम और हमारी टीम करेगी। धन्यवाद। सवाल तो नहीं है जी, बस कहना ये चाहते हैं जैसे अभी हमारे शहर अध्यक्ष हमारे राजीव पाराशर जी ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था कि जैसे जो भी कॉरिडोर का मुद्दा हमारा सबसे मेन जो हमारे सामने अभी प्रकाश में है, हमारे को उसी में ही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको साथ खड़े होकर के एक संगठन बना करके उसमें हमारे को जुड़ के इस लड़ाई को आगे, इस मुहिम को आगे और छेड़ना है, ताकि हम सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांग सकें कि कॉरिडोर का आखिर होना क्या है और इस पर आगे कैसे क्या DPR बनेगी या क्या है उसको जो ओपन किया जाए। ये तानाशाही तो कोई नहीं होती, सरकार की भी अपनी नीति होती है, नीति के द्वारा ही कोई कार्य किया जाता है, तो इसमें तानाशाही नहीं चलती है। ये जो भी होना चाहिए, हमारी बस इतनी सी मांग है कि जो भी हो व्यापारियों की। कि हमारे शहर अध्यक्ष जी ने बोला कि जितना भी सारा जो व्यापार है हर वर्ग का वो सब ऋषिकेश की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो उसके लिए सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि हरिद्वार में ऐसा कुछ प्रकाशित हो कि जिससे यात्री यहाँ भी 1 से 2 दिन या 3 दिन ठहरे। बिकॉज ये है कि अगर यहाँ पे यात्री नहीं ठहरेगा तो उसके लिए हर वर्ग के लिए है कि सबको दिक्कत होंगी उस चीज़ से। तो यही कहना है कि सरकार से कि कुछ हरिद्वार में ऐसा काम किया जाए जिससे व्यापारी और जो आने वाला यात्री है वो भी कम से कम यहाँ से 2-4 दिन ठहरे। धन्यवाद। व्यापार मंडल की तरफ से मैं कोषाध्यक्ष पद हेतु सभी हमारे रंजनी व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया गए हैं। इसीलिए जैसा कि यहाँ पर आज प्रदेश अध्यक्ष और व्यापारी के हित में जो कि सारी बात करी गई है कि हम सबको मिलकर ही एकजुट होकर इस आंदोलन और इस कार्य को, चाहे वो व्यापारी हित में कुछ भी हो, उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे और व्यापारी अगर एकजुट होगा और एकजुट होकर हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चय ही वह सरकार हो चाहे कोई भी हो उनको मनाना पड़ेगा। और चाहे वो कॉरिडोर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, अगर ऐसी भी नीति अगर सरकार निकालती है तो उसको व्यापारी हित के लिए सार्वजनिक करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई लड़ाई अगर विपरीत होती है तो उसके लिए हम सब व्यापारियों को एकजुट होकर उसके निमित्त अपनी बातों को रखना चाहिए और सरकार को भी हमारी व्यापारियों के हित को जानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो हमारा घर परिवार जो है सब इसी व्यापार से चलता है और उसी व्यापार से हम व्यापारी सब एकजुट होकर आगे की जो नीति है और उन कार्यों को करेंगे। धन्यवाद। होना चाहिए, किसी का कुछ टूटना नहीं चाहिए और शहर के प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए। यही हमारा कार्य है। हम अपने व्यापार मंडल का और पूरे शहर का इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बहुत। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।